बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज मेरा मौजू है कि शादियाँ क्यों नाकाम होती हैं। नाज़रीन, शादियों के नाकाम होने की बहुत सी वजूहात हैं और बहुत से ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, मिजाजों के इख्तलाफ से लेकर और न जाने क्या कुछ। लेकिन मेरा मकसद ज़मीनी हक़ाइक़ पर बात करना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि शादियों के नाकाम होने के बारे में हमारे इल्म क्या कहते हैं, अलूम क्या कहते हैं, सितारों का इल्म इस बारे में क्या कहता है। तो ये जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज हाथ बोलते हैं को लाइक ज़रूर करें। नाज़रीन, शादी इंसान की ज़िंदगी का एक ऐसा फ़ैसला है जो इंसान की ज़िंदगी में बहारें भी ला सकता है और तमाम उम्र का पछतावा और पशेमानी भी। अगर आपका जीवन साथी आपके मुताबिक है तो आपकी ज़िंदगी जन्नत है, खुशियाँ आपका मुकद्दर है और आपके लिए खुशियों के साथ साथ आपके लिए बाइस इज़्ज़त भी है और बख्त आवरी का सबब भी। लेकिन अगर इसके बरक्स अगर आपका जीवन साथी आपके मुताबिक नहीं तो आपकी ज़िंदगी जहन्नम से भी बदतर है। टेंशन, पछतावा, अजाब, रुसवाई, ज़वाल, बर्बादी और ख़ुद को कोसने के सिवा और उस बुरे वक्त को याद करके पशेमान होने के सिवा कोई चारा नहीं होता अगर शादी का इख्तिताम अच्छा ना हो तो। आम जिंदगी पछतावे के साथ बुरी यादें और हमारे माशरे में तलाक याफ्ता औरत और जिस आदमी ने उस तलाक दी, दोनों को ही तकरीबन बुरा समझते हैं और बस तकरीबन तमाम वो इंसान यही कहता है कि काश मैं इससे शादी ना करता, या काश ऐसा ना होता, काश वैसा ना होता। लेकिन इस इख्तिताम के बाद जो उनके ख़ानदान वाले जिस कर्ब जिस अजियत के साथ गुजर रहे होते हैं वो वही जानते हैं। और इसके साथ जो हमारे माशरे में जो बेटियों वाले ख़ानदान हैं, जिनकी बेटियां होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हसास होते हैं और वो इस मामले में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं। नाज़रीन, इन चीज़ों को समझने से पहले आपको इन अलूम के बारे में जो आपके अंदर तासुब है उसको ख़त्म करना होगा, तासुब वाली सोच को ख़त्म करना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाता है, यकीनन अर्ज़ो समा की तख्लीक के अंदर दिन और रात के इख्तलाफ हैं और साहिबान अक्ल व शऊर के लिए इनमें निशानियाँ हैं। तो ये खुली खुली आयत है। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि हमने किसी भी चीज़ को बातिल या बेमानी पैदा नहीं किया, यानी कि हर चीज़ के मानी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है। तो ये खुली आयत हैं, इन पर आप गौर कीजिए। अब मैं अपने मौजू पर वापस आ जाता हूँ। शादी के नाकाम होने की जो पहली वजह है कि सितारों का आपस में मैच ना करना। अगर आप जिससे शादी कर रहे हैं उसकी और आपके सितारों में मुताबिकत नहीं तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। शादी के नाकाम होने की दूसरी बड़ी वजह ये होती है कि शादी को सही वक्त पर ना करना। अगर आप शादी सही वक्त पर करेंगे, सितारों के इल्म के मुताबिक अगर आप कोई भी काम सही वक्त पर करते हैं तो उसके अच्छे नताइज होते हैं। तो शादी का भी हम इसी हिसाब से देखते हैं कि अगर शादी आपने सितारों की उस वक्त अच्छी पोजीशन है, अगर आपने उस वक्त शादी की तो उसके अच्छे नताइज होंगे। अगर कोई भी इंसान जब भी कभी नाकाम होता है तो वो यही कहता है कि मैंने इस काम को बुरे वक्त में शुरू किया। और कभी कभार ऐसे भी इंसान कहते हैं कि कौन सी ऐसी बुरी घड़ी थी जिस वक्त में ये हमसे काम हो गया। तो इसके लिए बेहतर वक्त का जानना ज़रूरी है। आपने अगर हिंदी फिल्में अगर आपने कभी देखी हों तो उसमें एक बड़ी चीज़ दिखाई जा रही होती है, वो फेरे लेने से पहले कहते हैं जी जल्दी करें, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। तो शुभ मुहूर्त के बारे में आपको बताऊंगा, वो भी यही शुभ मुहूर्त को अगर मैं उर्दू में इसका तर्जुमा करूं तो इसका मतलब है नेक साथ। नेक साथ है हमारी एस्ट्रोलॉजी का लफ्ज़ है। नेक साथ को मैं नेक वक्त भी कह सकता हूँ। तो इसके लिए नेक साथ का होना ज़रूरी है। इल्म नजूम की एक शाख है जिसको इल्मुल सात कहा जाता है, यानी कि वो घड़ियों का वक्त के हिसाब से किस वक्त क्या करना चाहिए वो इल्म आपको बताता है। किस वक्त शादी करनी चाहिए, किस वक्त आपको बिजनेस करना चाहिए। उस लिहाज से आप सितारों की पोजीशन देख सकते हैं कि सितारों के हिसाब से शादी के लिए बेहतरीन वक्त कौन सा है, बिजनेस के लिए बेहतरीन वक्त कौन सा है, बैरून मुल्क जाने के लिए, गर्ज कोई भी काम करने के लिए बेहतरीन वक्त कौन सा है। तो इल्मुल सात के मुताबिक शादी के लिए जो बेहतरीन वक्त है वो शर्फ ज़ोहरा होता है। सितारा ज़ोहरा एक ख़ास सितारा है और कहा यह भी जाता है कि जिस वक्त अल्लाह के रसूल
کہ ہاں جناب سیدہ کا لوگ رشتہ کے غرض سے آئے اور رشتہ مانگنے کے لیے آئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ امر میں اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ تو ایک ستارہ اترا، تو اس ستارے کا نام ستارہ زہرہ ہے۔ وہ اس ستارہ جب اترا تو اس سے فیصلہ ہوا کہ مولا علی کی اور جناب سیدہ علیہ السلام جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی باہم نکاح کر دیا جائے۔ تو اس ستارے کا نام ستارہ زہرہ ہے جو در سیدہ پر اترا تھا۔ تو یعنی کہ یہ ستارہ جس وقت شرف میں ہو تو بہترین ہوتا ہے۔ ستارہ زہرہ کی بڑی نیک سات ہوتی ہے، اس کو ہم شرف زہرہ کہتے ہیں۔ تو اس وقت جس وقت شرف زہرہ ہو اس وقت شادیوں کا کرنا بہت بہترین ہے، اور اس وقت کی جانے والی شادیوں کے بہت اچھے نتائج ہوتے ہیں۔ اور قمر اکرم میں آپ کو کوئی بھی نیا کام، نیا بزنس نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی کوئی نئی شادی یا منگنی بیاہ کی تقریبات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آخری بات شادی کے حوالے سے یہ ہے کہ جو حرمت والے ایام ہیں جن کا احترام اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے، اگر ان ایام جیسے محرم الحرام ہے، یہ اہل بیت کے بھی سوگ کے اور اہل بیت پر مصیبت کے دن ہیں، اگر آپ ان ایام میں شادیاں یا کوئی بھی، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ان ایام میں کی جانے والی شادیاں بھی کامیاب نہیں ہو پاتی ہیں۔ یہ میری زندگی کا بھی تجربہ ہے، اور ہمارے جو بزرگ ہیں اور جو ستاروں کے علم جاننے والے اور اکثر جو بھی علوم جاننے والے ہیں ان کی بھی یہی رائے ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔